नमस्कार दोस्तों। गुरु का अष्टम भाव में अशुभ भाव में भ्रमण, उसी प्रकार मेष राशि में मंगल का सप्तम भाव में भ्रमण, रवि बुध शुक्र अष्टम भाव से नवम भाव में स्थानांतर करने जा रहे हैं। इसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो आपके जीवन पर, मतलब आपका स्वास्थ्य, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, घर का सुख, आपकी रिलेशनशिप, वैवाहिक जीवन, उसी प्रकार आपका जो करियर है उस पर इन सभी ग्रहों का जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार का होगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है या फिर हेल्थ, मानसिक या फिर शारीरिक, वो किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शुक्र, जो कि आपके अष्टम भाव में स्वयं की राशि में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 13 तारीख के बाद यह जो शुक्र है ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है गुरु, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो यहाँ पर यदि तुलना करें तो मई से अगर आप तुलना करते हो तो इस महीने में आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा। किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस, टेंशन, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाएंगे। हालांकि जो गुरु आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ ग्रह कहलाता है वो आपके अष्टम भाव में मई से भ्रमण कर रहा है और आने वाले करीबन 1 साल तक वो आपके अष्टम भाव में ही भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। यदि भी इस महीने में, मतलब जून के महीने में, आपको किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। स्वास्थ्य रिलेटेड किसी भी प्रकार के यदि प्रॉब्लम या फिर लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टरी इलाज करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो गुरु आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है या फिर अगले करीबन 1 साल तक वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, तो आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी तकलीफें ये दे सकता है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है मंगल, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 2 तारीख के बाद ये जो मंगल है यह आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश है शनि, जो कि आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, इसे राजयोग कारक ग्रह भी कहते हैं क्योंकि ये आपका चतुर्थेश और पंचमेश भी है। तो ये जो शनि है यह आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 30 तारीख के बाद यह वक्री भी होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है शुक्र, जो कि आपके राशि का स्वामी भी है, अष्टम भाव से आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 13 तारीख को। और आपके राशि के जो लाभेश है रवि, यह भी आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 15 तारीख के बाद यह जो रवि है यह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो चारों ग्रह है जो कि आपके राशि के लिए आर्थिक स्तर पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो ये रखते हैं, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस महीने में आर्थिक स्तर पर किसी बड़ी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाएगी। जैसे कि आपने पिछले महीने में, मतलब मई के महीने में देखा था कि आपकी जो स्पेंडिंग है, जो आपके खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे और अननेसेसरी हो रहे थे। अब ये जो बात है वो इस महीने में काफ़ी कम होती हुई नजर आएगी। आपकी जो स्पेंडिंग है वो काफ़ी कम होती हुई नजर आएंगे। उसी प्रकार आपकी जो इनकम है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आर्थिक स्तर पर देखे नहीं जाएंगे। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इस महीने में अगर लॉन्ग टर्म में आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उसके कुछ अच्छे रिटर्न्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। लेकिन ये जो शनि है 30 तारीख के बाद वक्रीय होने जा रहा है, तो करीबन जुलाई के पहले से 1 तारीख से अगर आप देखा जाए तो अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क नहीं लेना। अगर आप ट्रेड करते हो तो लॉन्ग टर्म में करना, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर आप अगले महीने में, मतलब जुलाई के महीने में कोई ट्रेड करते हो तो उसके रिटर्न्स में प्रॉब्लम्स आपको मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे गृह सुख के मामले में कि आपका जो गृह और घर का जो सुख है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है शनि, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, 30 तारीख के बाद यह वक्री होने जा रहा है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपके हाल में काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। सिर्फ अगले महीने में आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में आपका जो फैमिली हैप्पीनेस है इसमें कोई प्रॉब्लम देखी नहीं जाएगी। आपका जो रिलेशनशिप का मामला है या फिर प्यार व्यार का जो मामला है उसके मामले में अगर देखा जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में, आप दोनों में जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाए। कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्हें थोड़ा सा खुद के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि कोई बड़ी चिंता की जरूरत नहीं है या फिर बात नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि जो गुरु है वह आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार रवि बुध शुक्र, ये जो 3 ग्रह है ये भी आपके अष्टम भाव में करीबन 15 तारीख के इर्द गिर्द भ्रमण कर रहे हैं।
तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये जो संपूर्ण महीना है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में। तो आपके राशि का जो सप्तमेश है मंगल, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 2 तारीख के बाद ये जो मंगल है वो स्वयं की राशि में सप्तम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। लेकिन सप्तम भाव में यद्यपि वो स्वयं की राशि का है, लेकिन मंगल के लिए सप्तम स्थान है वो अच्छा माना नहीं जाता। तो करीबन आने वाले 1 से 1.5 महीने में अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जिम्मेदार है वो आपके ऊपर थोड़ा सा हावी हो सकते हैं, या फिर उनके द्वारा ऐसी कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन आप में देखा जाएगा। आप दोनों के जो रिश्ते हैं वो तने हुए रहेंगे, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन थोड़े बहुत देखे जा सकते हैं। आपको आपकी जो रिलेशनशिप है उस पर थोड़े से प्रश्न चिन्ह आ सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा अलर्ट रहिए, क्योंकि जो गुरु है वो भी आपके लिए सही नहीं है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार जो भी आपका करियर से रिलेटेड अगर देखा जाए तो करियर के मामले में कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो भी काम आपका शेड्यूल है, जो भी आप काम कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, इसमें कोई दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में जो महत्वपूर्ण बात है वो, अगर आप विवाहित हो तो वैवाहिक जोड़ीदारों के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है उसके मामले में आपको थोड़ा देखना होगा, थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में देखना होगा, क्योंकि ये जो तीनों ग्रह है रवि बुध शुक्र वो करीबन 15 तारीख के इर्द गिर्द आपके अष्टम भाव में ही भ्रमण करने जा रहे हैं। उसके बाद ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण करने जाएंगे। तो करीबन 16-17 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आप काफी ज्यादा एक्टिव नजर आओगे, घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हो और वो काम पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए पिछले 1-2 महीने की अगर तुलना की जाए तो इस महीने के करीबन 16-17 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफी अच्छा देखा जाएगा, और उसमें आप काफी ज्यादा अलर्ट या फिर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आओगे। अब हम चर्चा करेंगे आपका जो ग्रोस एस्पेक्ट है या फिर ग्रहों के जो योग है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो आप पर किस प्रकार से देखे जाएंगे। अब यहाँ पर दिनांक 4 तारीख को रवि और शुक्र की, उसी प्रकार बुध और गुरु की युति आपके अष्टम भाव में देखी जाएगी। तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। हालांकि इन दिनों में आपको इजी मनी मिलने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है, लेकिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय या फिर इजी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। हालांकि 4 तारीख के इर्द गिर्द थोड़ा सा आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। इस प्रकार दिनांक 9 तारीख को रवि और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो रवि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो जो गर्भवती महिला है उन्होंने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार 9 तारीख के इर्द गिर्द अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े ट्रेड नहीं करना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को रवि और बुध की युति होने जा रही है आपके अष्टम भाव में। अब यहाँ पर जो रवि है यह रवि आपके राशि का लाभेश भी है, उसी प्रकार जो बुध है यह आपके राशि का भाग्यश है, व्ययश है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपकी जो खर्चे रहेंगे तो वो इन दिनों में ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जो राशि है थोड़ी सी लैविश लाइफस्टाइल में जीने वाली है। तो रवि बुध की युति यदि अष्टम भाव में हो जाती है, होने वाली है, जिसकी वजह से आपकी जो स्पेंडिंग्स है वो ज्यादा बढ़ सकते हैं। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को बुध शुक्र की युति मिथुन राशि में होने जा रही है, और उसके साथ आपके अष्टम भाव, आपके षष्ठ भाव का जो नेपच्यून है वो केंद्र योग होने करने जा रहे हैं। तो बुध शुक्र की युति आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी, भाग्यदायी साबित होगी। घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हो, कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ सकते हैं, कुछ अच्छे विचार आपको आ सकते हैं। लेकिन कोई भी विचार, कोई भी बात, कोई भी जो डिसीजन है वो प्रत्यक्ष रूप में आप करीबन 17 तारीख के इर्द गिर्द नहीं लेना, थोड़ा सा उसमें चूक हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके साथ चीटिंग वगैरह इन दिनों में हो सकती है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना आवश्यक होगा और स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को रवि और नेपच्यून का केंद्रीय योग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, जो नेपच्यून आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्रीय योग होने जा रहा है। तो थोड़ा सा सोशल इमेज से रिलेटेड छोटे मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं। ऐसा कोई काम आपके साथ हो सकता है या फिर ऐसी कोई बात आपके साथ हो सकती है जिसकी वजह से आपकी जो सोशल इमेज है उस पर थोड़ा सा धक्का लग सकता है। तो बस यही बात है, लेकिन इसका बहुत बड़ा परिणाम नहीं होगा, क्योंकि होने क्या जा रहा है कि जो गुरु है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो इसी वजह से कई दफ़ा ऐसी बातें हो सकती है, मतलब आप इंटेंशनली कोई बात नहीं करते लेकिन आपके साथ कुछ गलत हो जाता है। तो ये जो रवि नेपच्यून की युति आपके भाग्य भाव और अष्टम भाव में होने जा रही है दिनांक 20 तारीख को, तो इन दिनों में इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इसी प्रकार दिनांक 26 तारीख को
बुध और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है आपके पंचम और भाग्य भाव में। बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी यह योग है। बुध यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है क्योंकि ये आपका भाग्येश भी है। उसी प्रकार जो शनि आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह, दोनों का जो त्रिकोण है योग है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके लॉन्ग टर्म में अगर आपने कोई काम सोचा है वो नहीं हो रहा है तो इन दिनों में होने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। कुछ अच्छे इंट्यूशंस आ सकते हैं। जो तुला राशि के व्यक्ति धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में है उनको कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ सकते हैं। कुछ अच्छे अतीन्द्रिय अनुभव आने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। ऐसे काम जो कि काफी दिनों से रुके हुए हैं वो भी इन दिनों में पूरे होने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बुध शनि की जो युति, बुध शनि का जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो वृषभ राशि में है 6 तारीख को आपके अष्टम भाव में। उसी प्रकार जो पूर्णिमा है वो 22 तारीख को है। तो ये जो वृषभ राशि में होने वाली जो अमावस है उससे आपको बचना होगा। आपको स्वास्थ्य रिलेटेड या फिर आपके जीवन के किसी भी पहलू से रिलेटेड ऐसी कोई बात सामने आ सकती है जो कि काफी ज्यादा अलग सी होगी, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। धक्का देने वाली हो सकती है क्योंकि अष्टम जो स्थान है इसे मृत्यु स्थान भी कहा जाता है। मृत्यु स्थान मतलब प्रत्यक्ष मृत्यु नहीं, लेकिन उस प्रकार के जो अनुभव है, अशुभ अनुभव है, वो आपको मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक है। उसी प्रकार जो पूर्णिमा या फिर अमावस और पूर्णिमा के बारे में अगर देखा जाए तो इन दिनों में रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। हम बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इस वजह से गलत निर्णय लेने की संभावना ज्यादा बढ़ती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने के करीबन 6 और 22 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, विवादों में नहीं जाना। उसी प्रकार जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी को कोई कमिटमेंट प्रोमिस वाली बातें बिल्कुल भी नहीं करना। तो दोस्तों ये था तुला राशि का जून 2024 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।